नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स चल रही है भारतीय मीडिया में। भारतीय मीडिया भी अब न्यूज़ बन गई है। इनफैक्ट न्यूज़ मीडिया न्यूज़ कवर करती थी, पर वो खुद आज के डेट में न्यूज़ बन चुके हैं। जहाँ एक तरफ अर्नब गोस्वामी ने मैदान खोल रखा है पूरी तरीके से, वहीं दूसरी तरफ लल्लन टॉप के जो सबसे बड़े ब्रेन चाइल्ड सौरभ द्विवेदी हैज कॉल्ड इट क्विट्स। बड़ा ही एकदम प्यारा सा लेटर लिखा है, जैसे ही वांट्स टू ट्राई समथिंग न्यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो एक स्क्रिप्टेड सा होता है कि एक विंडो खुली छोड़कर निकलना, कुछ उसी तरीके से निकले हैं कि डोंट बर्न द ब्रिजेस। तो बहुत प्यारा सा लेटर लिखा है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मुझे इतना प्यार, सम्मान और मान दिया। बट पीछे खिचड़ी कुछ और है। अर्नब गोस्वामी से भी कनेक्टेड है क्या? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि वही तो मेन क्लू है। लेट्स संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में बात की कि अर्नब गोस्वामी एज अ मीडिया मालिक, और हो सकता है, कयास है कि मैं ये नहीं देखूंगा कि वो जर्नलिस्ट है, एंकर है या इंटरव्यू चाहिए पुतिन का। इतनी छोटी बातों से इतने बड़े लोग नाराज नहीं हुआ करते। पर इंडिया टुडे ग्रुप की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसके 3-4 हमने इंसिडेंट्स देखे। उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। संघ के कार्यक्रम में कलीपुरी जाती हैं, अरुणपुरी मॉस्को भी जाते हैं, फिर ये सब जो भी है। तो इंडिया टुडे का हमने आपके साथ एक और बार बात किया था जब केजरीवाल की सरकार हटी थी, और उसके बाद धड़ाधड़ इंडिया टुडे से कई लोग छोड़कर गए थे। राहुल, कमल और सब लोग अडानी में चले गए थे। अडानी मतलब एनडीटीवी में गए थे, ठीक है। तो उस समय भी ये हुआ था कि इंडिया टुडे को फाइनेंशियल क्रंच या दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इंडिया टुडे 1975 के दिसंबर में शुरू होता है एज अ मैगजीन। और तब जब इंडियन एक्सप्रेस और रामनाथ गोयनका, बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, उनके अखबारों की बिजलियां काट दी गई थी ऑफिस की, इत्यादि इत्यादि। उस दौरान वो सरकारी समर्थन से शुरू होता है, क्योंकि अरुण पुरी जी के राजीव गांधी जी से बड़े अच्छे संबंध रहे, ताल्लुकात रहे। और अरुण पुरी ही वो 3 आदमी में से एक आदमी है जिन्होंने सोनिया गांधी का इंटरव्यू किया, और अरुण पुरी जी ने सोनिया गांधी के अलावा कभी जीवन में किसी का इंटरव्यू नहीं किया, ठीक है। मीडिया मालिक है, पत्रकार नहीं, मीडिया मालिक है, मीडिया हाउस का मालिक है। तो होता क्या है कि अब बिना सरकार समर्थन के कैसे चलेगी मीडिया हाउस, वो भी इतना बड़ा इंडिया टुडे। लेकिन एसेट्स तो हैं, एसेट्स तो बहुत सारे हैं, होंगे उनके, ठीक है। इतने 50 साल से भी दिल्ली की। तो अब यदि हो सकता है कि आपस में केंद्र के साथ कुछ गठजोड़ हुआ हो, तो एक तो अर्नब की नाराजगी से यह हम लोग कयास लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ है। दूसरा, सौरभ द्विवेदी ने भी छोड़ दिया, ठीक है। और ये सारी मीडिया, देखिए, जब एक घटना होती है ना तो उससे बात नहीं बनती। जब 2-3 घटनाएं एक साथ हो रही थी तब हम कनेक्ट द डॉट करने का प्रयास कर सकते हैं जी। कनेक्ट। तो सौरभ द्विवेदी, देखिए, रवीश कुमार का नेक्स्ट अल्ट्रा प्रो वर्जन सौरभ द्विवेदी है। रवीश कुमार भी एनडीटीवी के जमाने में बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और बड़े अच्छी हिंदी वाले, और बड़े अच्छे हर क्षेत्र में फिल्मकारों के साथ अच्छे संबंध, गायकों के साथ राजनीति में संबंध, मतलब वो एंकर भी रहे, सब कुछ रहे। एनडीटीवी हिंदी भी रवीश कुमार के चेहरे पर चलता था, और उसके बाद रवीश कुमार के जाने के बाद एनडीटीवी हिंदी को आज तक ऐसा चेहरा नहीं मिला जिससे एनडीटीवी हिंदी वापस चमक सके। आखिरी बार किसी ने देखा होगा एनडीटीवी हिंदी तो हमें बताइएगा। वो शुभांकर ने भी वो कार्य नहीं कर पाए, ठीक है। तो एंकर और चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चैनल के लिए। जैसे किसी फिल्म में बॉलीवुड स्टार का चेहरा आ जाएगा, सलमान की पिक्चर है, शाहरुख की पिक्चर है, अक्षय की पिक्चर है, तब तो पता चलता है कि अच्छा हाँ, ये किसी की पिक्चर है। वरना आदमी पूछता है पिक्चर में है कौन, देखने भी क्यों जाए। तो न्यूज चैनल्स में भी हर आदमी एंकर देखकर, या इवन यूट्यूब पर भी लोग थंबनेल पर चेहरा देखते हैं कि हमें किसकी बात सुननी है। चेहरा देख के यूट्यूब के वीडियो के अंदर जाते हैं कि अच्छा ये साहब हैं, ये इसके डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, ये साहब इसके एक्सपर्ट हैं, ये साहब इसके एक्सपर्ट हैं, तो हमको ये सुनना है, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। चेहरा मैटर करता है मीडिया में भी। और लल्लन टॉप इंडिया टुडे कभी नहीं चलते हुए लल्लन टॉप को बंद करना चाहेगा, क्योंकि चेहरा गया तो गया, खत्म। फिर उनके पास है नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये रहा है कि जो इनका सबसे चर्चित प्रोग्राम रहा, नेता नगरी, जब जब सौरभ द्विवेदी ने उसको होस्ट किया तो वो हिट रहा। जब जब सौरभ द्विवेदी को छोड़कर एक निखिल करके लड़का था, बहुत वामपंथी, और एक कुलदीप है, उससे बड़ा वामपंथी, ये लोग होस्ट करते हैं तो व्यूअरशिप एकदम डाउन हो जाती है, जबकि गेस्ट वही सब रहते हैं, राजदीप सरदेसाई इत्यादि इत्यादि। तो चेहरे से फर्क पड़ता है।
सौरभ द्विवेदी को भी भाई जीवन में वो सफलता मिली लल्लन टॉप से, इंडिया टुडे की बैकिंग से। और यह भी पता चलता है कि नौकरी नौकरी होती है, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर ही होता है। ठीक है, तो किसी भी दिन लात मार के निकाला जा सकता है। दूसरी बात, सौरभ द्विवेदी ने कहा कि मैं कुछ नया वेंचर करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। सुधीर चौधरी जी भी जब जी छोड़ के निकले थे तो ये भी कहते कि कुछ नया वेंचर करूंगा। फिर आज तक पे पहुंचे तो वहां से भी निकले तो कहे कुछ नया वेंचर करूंगा। तो एक कंपनी खोली तो डीडी से जो करार हुआ सबको पता है। अब शायद सुनने में आ रहा है कि वह भी ध्वस्त हो जाएगा। तो जर्नलिस्ट नौकरी पे है तो नौकरी पे ही है, मीडिया मालिक की ही, उसका अगर पीठ पे हाथ है तो करेगा, अन्यथा आप मालिक नहीं हो सकते। लल्लन टॉप की ओनरशिप, ब्रांड की ओनरशिप, चैनल की ओनरशिप, उसके व्यूज इत्यादि इत्यादि सबकी ओनरशिप, एक अच्छा गठजोड़ था, चेहरा प्लस चैनल के मालिक। ये ये चलता हुआ गठजोड़ था, भारत में एक अच्छा खासा नाम है। हम लोग जानते हैं कि वह, जब मैं उसको रवीश बोलता हूं तो वह वामपंथी है, उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। सौरभ द्विवेदी कोई न्यूट्रल नहीं है। उसके आप लगातार प्रोग्राम्स देख लीजिए जिस प्रकार की बात करता है। और अभी रिसेंटली भी जो उसके, अच्छा, एक आदमी को आप कैसे जानते हैं? उसकी टीम से जानते हैं। आप उसकी टीम को देख लीजिए, सिद्धांत मोहन और एक न्यूज पिंच भी करके निकला है, अनुराग करके, सब एक से एक घनघोर एंटी बीजेपी, एंटी बीजेपी। ठीक है, उनको बीजेपी नहीं समझ में आती। वो यंग बच्चे हैं लेकिन नहीं समझ में आते। आप समझ लीजिए जेएनयू से ही निकले, उसी विचारधारा से निकले। और इंडिया टुडे ने एक से एक पाले थे पहले, जो उन्होंने इंडिया टुडे छोड़ा वो भी घनघोर वामपंथी निकले, एंटी बीजेपी निकले। ठीक है, और एंटी बीजेपी करते करते एंटी हिंदू भी हो जाते हैं और एंटी भारत भी हो जाते हैं ये लोग। खैर, इतनी ज्यादा भूमिका की आवश्यकता इसलिए थी कि यह अर्णव जी की ही कड़ी का हिस्सा है। इंडिया टुडे को केंद्र सरकार पूछ रही है, बिठा रही है, कह रही है, या अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जी साइड कर दिए गए हैं, बलि ले ली गई है उनकी। इंडिया टुडे ने कहा कि हाँ भाई साहब, हमें अपने चरणों में बिठा लो केंद्र सरकार, बोलो क्या चाहते हो। तो कहा गया कि एक तो बलि लेंगे हम तुम्हारी, क्योंकि उसने ऐसा ट्वीट डाला था सौरभ द्विवेदी ने, वह ट्वीट यहाँ बोले जाने लायक नहीं है। आपको याद है बोले नहीं? नहीं, मुझे याद नहीं है। अब्यूजिव है, तो वहां पे आप पीप पीप कर दीजिएगा। तो मैं बताता हूँ, ठीक है, हल्का सा मैं कोशिश करूंगा सभ्य भाषा में सामने रखने की। एक बड़ा अंग्रेजी नेम का निरोध का कैंपेन चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जो है को यूज करना चाहिए ताकि उनकी अगली जनरेशन भाजपा की ना हो, भाजपा ही ना हो। सौरभ द्विवेदी ने तो कोट करते हुए कहा था, हैशटैग चलना चाहिए कि नहीं मित्रों, वो भी रात में 12-1 बजे। तो उसके बाद फिर बाद में ट्वीट डिलीट करके भागे और कहे कि यह एंटी भाजपा मोड के सदैव रहे। दूसरा, 2022 के इलेक्शन में कह रहे थे कि योगी जी को हटाने के लिए विपक्ष को, अखिलेश यादव को कोरोना वाला कांड जो खोलना चाहिए कि कोरोना में, जबकि उत्तर प्रदेश का कोरोना का सबसे अच्छा मैनेजमेंट रहा। लेकिन वो कह रहे थे कि आपके पास, बार बार कह रहा था कि एक ही तरीका है इनको हराने का, कि इनके कोरोना की मिसमैनेजमेंट की बात करो और कोई तरीका नहीं इनको हराने का। ये बार बार उसने अपने हर प्रोग्राम में कहा। 2022 में जिस बुंदेलखंड से आता है आदमी, उसको पहली बार पानी और उसको पहली बार सुरक्षा व्यवस्था, उस बुंदेलखंड को पहली बार किसी सरकार ने पूछा तो योगी जी ने पूछा। ये आदमी उस योगी जी को हटाना चाह रहा था। ठीक है, खैर छोड़ देते हैं किस टाइप के लोग होते हैं ये, अपने इलाके को ही, ये पत्रकार है ना, बुद्धिजीवी हैं। इनका इलाका जब तक एकदम गरीबी में दुखी नहीं होगा तब तक इन लोग की बुद्धिजीविता जागती नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। महान ज्ञानी विद्वान बुद्धिजीवियों का गढ़ है, हालत देख लो, इस्लामिक हुए जा रहे हैं। केरल कम्युनिस्टों का, लेखकों का, फिल्म मेकर सा गढ़ रहा है, देख लो हालत। ईरान देख लो या जर्मनी, यूरोप देख लो, इस समय न्यूयॉर्क देख लो। न्यूयॉर्क तो दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों का गढ़ है। किसको खोपड़ी पे बिठा दिया है? ममदानी को। ठीक है, तो ये बुद्धिजीवियों को जमीन की गरीबी बहुत पसंद आती है। गरीब नहीं रहेगा तो उनका ज्ञान आपने नहीं। जी, जी, मैं आपको लेकर आऊंगी। आपने अभी एक स्टेटमेंट दी थी कि अर्नव की कड़ी का हिस्सा है सौरभ द्विवेदी। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछले 2 वीडियो में जो हमने बात की कि इंडिया टुडे, अर्नव एज अ मीडिया मालिक वह देखते हैं कि यदि केंद्र, भाई इंडिया टुडे हैज बीन, अब मैं क्या बोलूं, 2019 में अंजना ओम कश्यप जी ने चुनाव के बाद, मोदी जी के 303 आने के बाद ये कहा कि हमसे तो कहा गया था 2019 में राहुल गांधी की लाइन लेने के लिए, उनका वीडियो है, ढूंढने में नहीं मिलता, उस समय कहा था।
कि हमसे क्या, हम लोग ने पूछा कि भैया 19 में किसकी लाइन लेनी है, मोदी की लाइन लेनी है कि राहुल गांधी की लाइन लेनी है। लाइन लेने का मतलब है कि भैया कौन सी खबर छिपानी है, कौन सी चढ़ानी है, कौन किसको कितना हाइप देना है, क्या देना है, किसको फेवर करती हुई खबर चलेगी, किसको एंटी करते हुए खबर चलेगी। दे डिड इट। दे 2019 में अरुण पुरी बस, और अरुण पुरी वो है जिन्होंने, जो राहुल गांधी लॉन्च होते हैं मीडिया में, अरे वो इंडिया टुडे के कवर पे लॉन्च होते हैं। ठीक है। खैर, कमिंग बैक टू 2025, केजरीवाल हारा, केजरीवाल के हारने तक आज ये जो क्या नाम है आपका, उमर खालिद, ठीक है, और ये शर्जील इमाम, इनको जो बेल नहीं मिल रही है, तो इंडिया टुडे का ही तो आदमी है राजीव सरदेसाई, वही चढ़ रहा है पूरी तरीके से। और उसने अपने आप को अपने बॉन्ड में लिखवा लिया कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में जो भी करूंगा, उसका चैनल चैनल बार बार बोलता है कि ये जो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और एक वामपंथी तो चैनल रखेगा ही रखेगा, राजदीप जैसा चेहरा। राजदीप भी हट जाएगा तो चलेगा कौन, टीवी देखेगा कौन इनका, अंग्रेजी वाला या जो भी है। तो लोग, कुछ लोग तो गाली देने के लिए देखते हैं उसको, वो एक अलग कहानी है। बट अच्छा, राजदीप के साथ, राजदीप के कनेक्शंस हैं। If the media house wants to talk to Sharad Pawar or maybe a lot of Maharashtrian politicians, या मे बी कांग्रेस में किसी से, या दिल्ली में बहुत सारे, तो राजदीप ही वो संदेशिया है, वो मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, जिसके माध्यम से ये लोग आपस में बतियाते हैं। ये पत्रकारों का यही काम है, इसलिए मैंने नहीं सुना हटा है सकते। राजदीप और लल्लन टॉप में प्रॉब्लम्स हुई हैं, घनघोर प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब सुनने में ये। वो तो हर, जब नेता नगरी देखिए 5 मिनट बहस होती कि तुमने अरमानी का सूट पहन लिया, राजदीप बोलते सौरभ द्विवेदी को तुमने अरमानी का जैकेट पहन लिया, मैं तो गरीब हूँ, वो उसके कपड़े पे। मतलब ये लोगों की चिल्लम चिल्ली ना सामने दिखती है, 5-5 मिनट ये लोग प्रोग्राम की शुरुआत में ये करते हैं कि अरे तुम समय पे नहीं आए। राजदीप की ये तकलीफ है कि अरे सौरभ द्विवेदी समय पे नहीं आता। सौरभ द्विवेदी भी किसी हाई हॉर्स पर हैं, और किस हाई हॉर्स पर हैं अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। सौरभ द्विवेदी हैज बीन अ पर्सन जिनको यूट्यूब से डायरेक्ट कनेक्ट रहा है। न्यूज मीडिया में यूट्यूब के सीईओज ने सौरभ द्विवेदी को लगातार पूछा है, वहां बुलाया है, वर्कशॉप्स कराई है, सब कुछ कराया है। अमेरिका बहुत सारे दौरे लगे, किसके साथ लगे, विकास देवी कीर्ति के साथ। विकास देवी कीर्ति की भी दृष्टि आई है, इसमें बहुत फंडिंग आई है बाहर से। अचानक से एक आदमी कोचिंग खोल के मैंने पूरे देश मैंने की ये कोचिंग। मैंने ये चीज अपने शोज में कई बार कही थी कि मैं बाजीराव करके है, राजेंद्र नगर में है, उनका एक होटल के नीचे बेसमेंट था, क्योंकि मैंने खुद वहां से कोचिंग ली थी। और शायद आप भी कभी गए होंगे, एक फर्स्ट फ्लोर दूसरी बिल्डिंग में, एक 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 रूम और एक रिसेप्शन वाला एरिया, दैट्स इट। और वो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 30-40 साल उसी में काम चलाया बिफोर ही बॉट द बिल्डिंग, जिसमें अब क्लासेस चलती हैं, जिसमें अब 8-10 क्लासरूम्स हैं आईएएस का। एंड ये बंदा लॉन्च होता है सीधे पैराशूट से मेन रोड पे। मतलब मैं लोगों को बताना चाहूंगी, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस ऑन दिल्ली। ल्यूटेनेंट्स मीडिया का भी उतना एक्सपेंसिव प्लेस नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, मार्केट प्लेस, करोल बाग, मेन रोड, मेन स्टेशन। आई वाज लाइक यार इसके पास कहां से इतना पैसा है, ये तो आईएएस भी नहीं है। हाउ कम ही हैज सो मच ऑफ मनी। आईएएस होता तो फिर भी समझ में आता कि भाई अंडर द टेबल करके कुछ बड़ा मुर्गी हाथ लग गई है तो हो गया है काम। We were very shocked, and then when we started digging we got to know कि he's got funding from somewhere। जी संदीप जी, over to you। बिल्डिंग होना एक खर्चा है, होर्डिंग्स पे खर्चा करना वो 50 करोड़ का खर्चा होता है, महीने महीने का 50 करोड़ का। और सिर्फ दिल्ली में करोल बाग में क्यों, जो सबसे महंगी होर्डिंग्स हैं, यूपी में मेन हजरतगंज में बहुत बड़ा सेंटर खुला, वहां होर्डिंग्स लगी है, गोवा में लगी है। महाराष्ट्र में जो फंडिंग आती है ना, तो वो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट वाले के पास जाती है कि 100 रुपया तुमको देते हैं, 40 इधर हमको वापस कर देना, और 50 में हमारा प्रचार कर देना। क्योंकि फंडिंग में ये होता है कि ब्रांड बिल्डिंग करनी है। बहुत खेल होते हैं सब, हाउसिंग.com वाले थे यादव जी, वो बहुत वापस खेले आते हैं इसमें। लल्लन टॉप पे, हाँ वापस आते हैं लल्लन। सो ही कैन हैव हिज ओन चैनल, ये अपना शुरू कर सकता है, बिकॉज एज अ फेस ही अंडरस्टैंड्स हिज ब्रांड। ठीक है, ये मुंबई आजकल ज्यादा रह रहा था, ये समझता है कि मेरा चेहरा अगर ललन टॉप चला सकता है तो मैं कुछ और भी चला सकता हूँ। ठीक है, और मेरे चाहने वाले हैं, मेरे पास नेटवर्क है, मेरे पास अगर मैं जनता में उतरूंगा कुछ नया वेंचर लेके तो मैं कर सकता हूँ। और मेन बात है कि फंडिंग कौन करेगा। जैसे अर्णव गोस्वामी जी, कड़ी में क्यों बता रहा हूँ, अर्णव गोस्वामी जी टाइम्स नाउ से निकले ना, बोले कि मैं अपना चलाऊंगा, तो पीछे से फंडिंग किसने की थी, राजीव चंद्रशेखर जी ने पूरी पूरी फंडिंग की थी बाद में। लेकिन ये था कि एक शर्त थी कि भाई तू स्टेब्लिश हो जा, फिर मैं हट जाऊंगा, देन आई हैव, फिर यही था कि रिपब्लिक विल हैव नथिंग टू डू विद राजीव जी, राजीव जी विल हैव नथिंग टू डू विद रिपब्लिक एडिटोरियल। तो रिपब्लिक को इस तरीके से, और राजीव जी भी एचसीएल के बीपीएल, एक बहुत बड़ी पहले कंपनी होती थी ना,
उसके वन ऑफ द वो रहे हैं, मतलब आईटी में, हार्डवेयर में बहुत पुराने, बहुत रही, मतलब कमाल के इंसान है राजीव जी, राजीव चंद्रशेखर, इस समय केंद्र सरकार में मिनिस्टर भी है और अद्भुत आदमी। तो ये था कि पीछे फंडिंग कौन करेगा भाई, जर्नलिज्म क्या है, नौकरी ही तो करते हो, सैलरी से कहाँ तुम चैनल बना लोगे। अब इसमें क्या है, क्यों दिखता है कि यूट्यूब सपोर्ट करता है, एक चैनल है अभी सौरभ द्विवेदी का ही एक सहयोगी रहा, भयंकर वामपंथी, और कुंभ में जाके लाशें गिन रहा था, उसने नया खोल लिया न्यूज पिंच, उसको 5 लाख सब्सक्राइबर मिल गए 4 महीने के अंदर। आप चैनल एनालिटिक्स देखिए, ऐसा कौन सा चर्चित चेहरा था कि 5 लाख आप कह रहे हैं कि लल्लन सब्सक्राइबर। लल्लन टॉप को भी फंडिंग मिलने की काफ़ी आशंका है। अच्छा, एक चीज़ लल्ला और टॉप नहीं, इंटरेस्ट सौरभ द्विवेदी। सॉरी, सौरभ द्विवेदी, मेरे लिए वो सिनोनिमस हो गए थे एक टाइम पे। जी, सौरभ द्विवेदी। नाउ सौरभ द्विवेदी हैज़ बीन सीन वेरी क्लोज टू अमित शाह रिसेंटली। जो आपने बताया, जैसे पीछे कुछ एक ऐसी गैदरिंग्स हुई जहाँ पर वो बगल में बैठे हुए थे। 11 और जिससे सितंबर जिससे अर्नब इज़ 2025। आल्सो वेरी एंग्री, आई थिंक। ही इज़ वन दैट्स वन ऑफ द मोर बिग वन ऑफ द बिग रीज़न्स व्हाई ही इज़ एंग्री। जी। 11 जून के बाद आप इन लोगों की भावभंगिमा देखिए, राजदीप और सौरभ के बीच की चिकम चिल्ली देखिए, बहस देखिए, बदतमीजी देखिए, और उसके बाद सौरभ का दम्भ देखिए 11 जून के बाद। तो ये हो सकता है कि बीच में तैयारी हुई हो कि भाई क्या करना है डिजिटल आर्म में, क्या हमें, अच्छा देखिए मैं बताऊं, इन केस अगर केंद्र सरकार इनको लाती, केंद्र सरकार को हो सकता है कि फिर किसी भी सरकार को किसी भी रूप में थोड़ा सा ऐसा मीडिया चाहिए होता है जो कंट्रोल किया जा सके। और दिल्ली मीडिया के जितने तंत्र हैं, जितने स्क्रू नट हैं, उन लोगों को कंट्रोल होना आता है कि हमें क्या लाइन लेनी, कौन सी खबर लेनी, कौन सी नहीं चलानी है, कौन सी हत्याओं को खा जाना है, घोप जाना है। अब जो वामपंथी मीडिया ने पूरे बंगाल के पूरा कांड जो है क्या किया है, पंजाब की जो बुरी हालत है, बिहार में लालू जंगल राज कर रहा था और उसके जो है क्या कहते हैं आपका, उसको सामाजिक न्याय का मसीहा आज भी बताते हैं दिल्ली के पत्रकार सब। तो इनको पता होता है कि हमें क्या छिपाना है, क्या करना है, हमें कंट्रोल कैसे करना है, कितना नैरेटिव बिल्डिंग में इनका, न्यूज इज जस्ट वन इंग्रेडिएंट फॉर देयर नैरेटिव। ठीक है, कितना इस्तेमाल करना है, कुलदीप सेंगर पे बात करनी है कि देश में किसी मस्जिद मौलानाओं के यहाँ होते हुए बलात्कार पे भी बात करनी है, चर्चा पे करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि सामने से अगर केस कर दिया तो हम किसको झेलेंगे, किसको नहीं झेलेंगे। ये लोग ये करते रहे। और एक बात बताऊं, कड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली मीडिया से जो निकलता है, इक्का दुक्का, इक्का मतलब रेयरली एक्सेप्शन है कि दिल्ली मीडिया से पले बढ़े कायदे से लोग निकले और किसी भी धारा में गए तो अपने आप को बचा लिया या अपने अपने नैरेटिव को भारत के साथ जुड़ गए। अदरवाइज जो जर्नलिज्म, मैं पत्रकार हूं और मैं पत्रकारिता करता हूं और मैं तो निष्पक्ष हूं, या तो मैं तो ये हूं, मैं तो वो, ऐसे मानसिकता वाले आपको कहीं ना कहीं हमेशा भारत के खिलाफ जाके खड़े मिल जाएंगे, भारत के नैरेटिव के खिलाफ, हमेशा। अभी ये बात हुई कि वेनेजुएला में जो हो रहा है भारत में कैसे नहीं हो सकता है, भारत में भी तो बुरा हाल हो सकता है, भारत में तो ट्रंप धमकी दे रहा है। अरे ट्रंप को मोदी जी 4 बार कोने कर चुके हैं भाई। जेडी वांस के 3 बार फोन आए थे, मोदी ने संसद में बोला था, फोन नहीं उठाया मैंने उसको, उसका बोला बाद में बात करूंगा, अभी समय नहीं है। तो ऐसे संसद में बोला था, छोटी मोटी बात नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब इनके न्यूक्लियर बेसिस को ऐसी की तैसी कर दी, और अमेरिका डेस्परेट है इसलिए वेनेजुएला पे आक्रमण किया है, वरना अंकित शाह जी बताते रहते हैं कि इस प्रकार से डी डॉलरेशन हो रहा है तो ये अमेरिका की डेस्परेशन है, मजबूती नहीं है। आप देखिए, हमने भी बांग्लादेश में वहां के प्रधानमंत्री को उठा के रक्षा की, उसकी उनकी रक्षा के लिए गए थे, हमने भी तो कर लिया, बहुत स्विफ्ट ऑपरेशन था, हमारे भी 10 5 6 रफाल उड़ रहे थे, बांग्लादेश वाले क्या कर पाए। और अभी औकात है तो फिर छेड़ के देखें, उनके बड़े बाप पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारी अपनी सीमाएं सुरक्षित है और हमारी, हमारा कद बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये डेस्परेशन में इन्होंने अपने इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश की, वॉट एवर दे हैव डन, वॉट एवर जो भी जी, प्लान ए प्लान भी रहा जी। होगा। कमिंग बैक कमिंग टू बैक। अर्नब गोस्वामी एंड ललन टॉप, ये इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि व्हाट दे डू नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इस टाइम में ये है कि हाँ, जो पहले बड़ा एकदम क्लियर कट इन लोगों, इन्हीं वामपंथियों ने कहा था कि ये गोदी मीडिया है, ये नहीं है, सब के सब दिल्ली वाले गोदी नहीं गंदे मीडिया होते हैं, दिल्ली मीडिया वाले सब के सब। बहुत रेयरली इक्का दुक्का आदमी एक्सेप्शन है, दो लोग यूट्यूब कर रहे हैं, स्वयं को संयत रखे हुए हैं, अन्यथा आप इनके थंबनेल देखें और आप इनका व्यूज देखें, इनको पैसे कहाँ से आते हैं,
कैसे ये अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। उसकी अगर किसी दिन कलाई खोलने लगी, सबसे बुरा हाल, ये बहुत मीडिया वाले बैठे हुए ना, जोमेटो के लोगों का बहुत बुरा हाल है, गिग वर्कर्स का बहुत बुरा हाल है, पत्रकारों का क्या हाल है, स्टिंगर्स का क्या हाल है जो शहर शहर में रखे हुए हैं, जला पंद्रह दिए हजार जाते हैं। ब्लैक, या तो वो ब्लैकमेलिंग करते हैं या वो मार दिए जाते हैं। ये नाम नहीं लेते, ये रवीश वगैरह, ये शाहजहांपुर में अखिलेश यादव के टाइम में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया था इसके मंत्री ने, अखिलेश यादव ने, वो मरते मरते स्टेटमेंट दे के गया, कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव का बयान था, अरे सीबीआई की जांच होगी, कुछ निकलता तो है नहीं, कहे लेंगे ये इस्तीफा देंगे। कोई बोलने नहीं आया था कि एक पत्रकार को कैसे मार दिया आपने। और ऐसे कितनी घटनाएं होती रहती है, छिपा जाते हैं, खुद ये मीडिया हाउसेस छिपा जाते हैं और अपने नीचे के लोगों को बहुत गंदा ट्रीट करते हैं। ठीक है, बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, पता नहीं किस तरीके से ट्रीट करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। सो पॉइंट इज, अगर मैं सौरभ द्विवेदी और अर्णव गोस्वामी की बात करूं, अर्णव का हम लोग, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच क्या करते हैं। सौरभ के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो इंडिया टुडे ने बलि ले ली है, या यूट्यूब के द्वारा फंड होकर कहीं वृहद स्तर पर दिखेगा ये बंदा। देखते हैं क्या करता है और अब किसकी लाइन लेता है, ये देखना जरूरी है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि वो इसलिए इसलिए अर्नव का गुस्सा होना, शाह के साथ लल्लन टॉप, सॉरी, ये सौरभ द्विवेदी का बार बार, दो बार ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जहां पे ये दिखे हैं, दिखना, और टसल बीच में क्रिएट होना, राजदीप सरदेसाई और इन लोगों के बीच में जो इंटरनल टसल चल रही थी, बिकॉज नाउ पीपल वांट टू टेक अनदर साइड, नेशनलिस्ट साइड, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जनता अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं और तुम यहाँ पे बैठ के सबूत मांग रहे हो या हमारा अपने वेपन्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो इनको वो चीज दिख रही है, वो कितना भी मुंह पे आकर झूठ बोल रहे हैं, पर झूठ के कितने पैर, मैम, राइट? तो धुरंधर की ऑडियंस बता रही है कि हमें देखना क्या है। धुरंधर की ऑडियंस बता रही है, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि लाइन एंड लेंथ चेंज करनी पड़ेगी या डाइल्यूट करनी पड़ेगी, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट टू सर्वाइव। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर सौरभ द्विवेदी टेक्स अ लिटिल सेंट्रिस्ट स्टैंड। अच्छा, हमारे जो राइट विंग वाले हैं ना, बड़े भोले लोग हैं दिल के, मतलब राष्ट्रवादी लोग, देखिए इमोशनल या ज्यादा। ज्यादा इमोशनल, ज्यादा एक्चुअली हम लोग इमोशंस पे ही चलते हैं और शायद इसलिए हम जीतते भी हैं अंत तक, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, पैशन से, मतलब से नहीं है। सेल्फिशनेस चेंजेस या अपॉर्चुनिटीज चेंजेस, बट इमोशंस आपके वो रहते हैं, आपकी आइडियोलॉजी इंटैक्ट है। लेफ्ट विंग वाला थोड़ा सा भी सेंटर की बात करता है ना, मतलब न्यूट्रल होके बात करता है, तो हम बोलते हैं अरे वाह क्या, चलो कुछ तो बदलाव आ रहा है, कुछ तो चेंज हुआ है इसमें थोड़े से। पर राइट वाला, लाइक अर्नव, इफ ही ट्राइज टू गो ऑन द अदर साइड, जूते पड़ने हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। दे आर वेरी हार्ड एंड फास्ट टुवर्ड्स देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जी, मैं एक दूसरी लास्ट बात कहना चाह रहा था, यदि सौरभ द्विवेदी को किसी प्रकार से सेंट्रिस्ट या भारतीय होने का चस्का चढ़ा है, तो और यदि उसको भारत की सरकार की तरफ से समर्थन मिलता है या कुछ भी इस तरीके का एक्सेस मिलता है, मैं बता रहा हूँ ये गलत होगा। अगर इस तरीके के लोगों को आप अगर अपने साथ रख के आप सोचते हैं कि आप उनसे अपना काम करा लेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर 2019 तक कोरोना के टाइम में, 2022 जब यूपी का भाग्य तय होना था और जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा होनी, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, और उसके बाद जब इसके 3 साल वाले, जिसको इसने अपनी रेंज सौंपी, जिसने जिसको कुलदीप को अपना बैटन सौंपा है, वो आदमी रामगोपाल मिश्रा जी की हत्या पर कहता है कि डीजे बजा रहे थे, गलत तो कर रहे थे, तो वो नहीं था। और हत्या ऐसी वैसी नहीं थी, कीले गाड़ी गई थी, गोलियां मारी गई थी, 26 या 27। तो ऐसे लोगों, जिनकी टीम से ये अब भी निकल रहे हैं ऐसे लोग, उन पर हाथ रखेंगे, कहेंगे कि भैया उसकी व्यूअरशिप का फायदा उठा लूं मैं और मजा आ जाएगा। तो शाहरुख खान तो जवान बना ही रहा है, एंटी भारत का कार्यक्रम कर ही रहा है, उसको नेशनल अवार्ड देके आपको क्या मिल गया। वो तो ईवीएम पे सवाल उठा रहा है, गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान वाली कहानी ओढ़ के खुद बता रहा है। तो आप इनसे उम्मीद ना करिए, लोग अपने पीक समय पर, और जब जिस दिन पाला बदलना था, लाइन लेनी थी, तब ये उधर खड़े थे, दुर्योधन की तरफ खड़े थे। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम इधर ले लें, काम चला लेंगे, सॉरी नॉट डन। एग्री ऑन दैट, एक्चुअली 100% एग्री ऑन दैट। और जब आप ऐसे लोगों को अपनी साइड लेते हो ना, तो आपके साथ जो लोग खड़े थे उनको धक्का लगता है, बिकॉज दे हैव रियली वर्कड हार्ड विद ऑल देयर ऑनेस्टी। उनके लिए ये गलत एग्जाम्पल्स और गलत आइडल्स आप सेट करते हो। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले, इट विल बी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स टू सी वेयर डज सौरभ द्विवेदी एंड वेयर डज अर्नब गो। आई स्टिल हैव फर्म बिलीफ इन अर्नब। आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी बैक, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट संदीप भाई में, जी एक लास्ट बात, आई एम सॉरी, मुझे एक बात ध्यान आ गई, जरूरी लगी, इसलिए मैं आपको रोक जी रहा जी हूँ। जी। बिहार इलेक्शन के बाद जब कन्हैया बिल्लारी से बहस हो रही थी, जब उसने कुछ रोहिणी आचार्य को बोल दिया था,
अब ये सौरभ द्विवेदी जो है कोर्ट का ये इसने किसने कैसे कैसे लोगों को इसने इतिहासकार बनाया, रुचिका शर्मा को बनाया है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी और मक्खन लाल जी के बगल में रुचिका को खड़ा करके बता रहा था। और मीनाक्षी जैन जी कितनी बार सती प्रथा पर कितने वीडियोस बना चुकी है, उसको नहीं देखा इसने। और अभी नवंबर में चुनाव के रिजल्ट के एक हफ्ते बाद कह रहा है भारत में सती प्रथा थी, भारत में ये तो होता, भारत में तो ये होता, ये तो गलत बात हो गई। विशुद्ध वामपंथी एजेंडा परोस रहा था नवंबर में। और मीनाक्षी जैन जी का पढ़ा लिख किताबें बहुत पढ़ी है, मीनाक्षी जैन जी नहीं पढ़ी है, पढ़े। ये नवंबर में कर रहे थे, अब क्या ही बताएं। जी। तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।